Hello everyone. Welcome to the video where we are going to discuss a very important question today. See, बहुत important है ये समझना कि हमको क्लैट एग्जाम के लिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. क्रिटिकल रीजनिंग हमारा एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. दो 2026 में नहीं पूछा, क्लैट 2026 में हमको नहीं पूछा, बट वी कांट बी गोइंग ब्लाइंडली इनटू क्लैट 2027, राइट? We have to ace our critical thinking, our critical reasoning subject. And the most interesting question that students ask me is this: how to score full marks in CR? Though ऐसा कह सकते हैं that we are in the beginning of our preparation, but there are some of you who have already prepared, right? And those who are yet to prepare for critical reasoning, इतना difficult question ये है नहीं. Interesting इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये subject ऐसा है जिसमें full marks लाए जा सकते हैं. It is not difficult, right? अब important ये है कि अगर इसमें full marks लाना, और full marks का मतलब है if they ask you 24 questions in critical reasoning, तो 24 on 24. If they increase the number of questions to 26, still आपका आंसर क्या होना चाहिए कि मुझे वो 26 मार्क्स इसमें मिल रहे हैं या नहीं. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसका आंसर इतना इजी है, रियली इसका आंसर बहुत इजी है, और वो इजी इसलिए है क्योंकि यू नीड सर्टेन थिंग्स, सर्टेन वेपन्स विद यू, और आपका काम हो जाएगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपका जो कॉम्प्रीहेंशन है, there are three C's. First is your comprehension, next is your concepts, then is consistent practice. सब बता दिया मैंने. तीनों चीजें जो CR को बेस्ट करने के लिए आपको चाहिए वो ये 3 C's हैं. You need comprehension, मतलब आर्टिकल में क्या लिखा है वो आपको समझ में आना चाहिए. You need to understand the concepts which are asked in critical reasoning, such as main idea क्या होता है, या conclusion से main idea different कैसे होता है. And the last thing is you need consistent practice. अब consistent practice का मतलब है question practice, या फिर आप ऐसा कह दो कि आपको आंसर गलत क्यों है, कोई ऑप्शन गलत क्यों है, इस चीज की भी consistent practice होनी चाहिए. In other words, आपको लॉजिक निकालने की, लॉजिकली आंसर निकालने की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए. लेट्स डिस्कस दीज 3 पॉइंटर्स वन बाय वन. कॉम्प्रिहेंशन. अब कॉम्प्रिहेंशन की ना कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं और उनके बहुत इजी सॉल्यूशंस हैं. सी, मार्क्स तो फुल आएंगे मेहनत करने से ही, राइट? बट मेहनत करें कहां से स्टार्ट? तो लेट्स स्टार्ट विद कॉम्प्रिहेंशन. पहली प्रॉब्लम है कि हमें थीम ही नहीं पता. मतलब अगर आज आर्टिकल आ जाता है ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पे एंड यू हैव नो आइडिया अबाउट इट, तो आपको वो आर्टिकल क्या लगेगा? डिफिकल्ट लगेगा, राइट? अब अगर वो डिफिकल्ट लगेगा तो समझ में भी नहीं आएगा. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर सच प्रॉब्लम? यू रीड आर्टिकल्स, you read comprehensively and you read variety of articles. It's not about कि आज ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पे पढ़ लिया तो कल उसी पर आर्टिकल आ रहा है. You need to read variety of articles such as philosophy, economics, literature, science, fiction. सब पढ़ो. और जब हम मेहनत ही कर रहे हैं तो फिर क्यों मेहनत से डरना है? You must read articles as many as you can find, right? Next, guessing the content of passage. ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि हम पहले से ही सोच लेते हैं कि आर्टिकल में यही होगा. अरे होगा कैसे? We have not read it. Try to read the articles, the passages objectively. अब objectively का मतलब है कि आप डिटैच होकर पढ़ो. Do not guess it. Do not guess it. Do not try to think कि इसमें क्या हो सकता है. Simply go with the flow of the passage. Another problem is expectations from passage content. भाई अगर आर्टिकल की फर्स्ट 2 लाइन्स में लिखा है meditation is a good thing, अब आपको लगेगा अच्छा मेडिटेशन के बारे में ही है, there should be no expectation, right? आपको आर्टिकल या पैसेज क्यों पढ़ना है? for the sake of marks. अब जब मार्क्स की ही बात हो रही है and we are trying to score full marks, you need what? You need to be objective. You need to be detached, right? Read the passage. You're judging the passage, right? You're judging the passage such as what? अगर आर्टिकल आता है कि meditation is not a good thing, अब आप जज कर रहे हो कि ऐसा कैसे, ये कैसे लिख दिया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है. That is not our problem. The solution is what? Accept the passage as it is. कोई political ideology पर article and you don't like it, we don't have to like it, we have to read it. Another problem is missing the main point of the passage. This is something you need to practice.
when you are reading a newspaper, try to read the editorial page पर जो articles आते हैं written by editor, read that and you try to find out the main point of the passage. जब आपको practice होगी तो आपके लिए article को comprehend करना will be easy every time. Another thing that you can do is you can mark the brackets for similar lines in the passage. Suppose author is trying to discuss the cause of these abnormal rains जो अभी हो रही है in the month of March. कहीं उसने geographical evidence, कहीं उसने scientific reason, कहीं उसने कुछ लिखा होगा. If you make the brackets for the similar lines, you'll be able to catch the main point of the passage. And because this is critical reasoning, you have to only get the hold of main point. बाकी चीजें will fall into line. And if I may repeat myself again, you need to read more. इतना पढ़ो कि दिन का 1 घंटा should be for reading. That includes newspaper. Once you become familiar with reading newspaper, add books in it. Add articles from different sources जिससे आपकी reading की जो practice है of reading any kind of passage, that just becomes very easy for you. Coming to the second point, master the concepts. ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्रिटिकल रीजनिंग के लिए प्रिपेयर करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो पास्ट ईयर में कितनी बार पूछे गए. ये सब पूछे गए हैं बट इट्स लाइक इनका प्रोपोर्शन ऊपर नीचे होगा. बट ये कॉन्सेप्ट्स आपकी टिप पर होने चाहिए. आई आस्क यू व्हाट इज मेन आइडिया, लाइक ऐसे निकालना है. व्हाट इज फ्लॉ, इसका ऐसा तरीका होता है. यू मस्ट नो द डेफिनेशंस एंड यू मस्ट नो कि ऑप्शन पिक कैसे करते हैं. If they ask you question for assumption and inference, right? Assumption inference अगर आप कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है. and there should not be a day जब आप assumption को confuse कर दो inference से. See, ये हम बात कर रहे हैं, this is the final step of the journey कि भाई हम हमारे full marks आ जाए. तो जब आप इसकी beginning कर रहे हैं तो you must make sure कि आपकी concept clarity beginning में बन जाए. राइट. एंड देन जब आप इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार, तो आप कॉन्सेप्ट भी तो अपने दिमाग में बार बार रिकॉल कर रहे हैं. राइट. सो व्हेनेवर यू स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट्स, लाइक आपकी क्लास में स्टार्ट होता है, आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, मेक श्योर दैट द बाउंड्री बिटवीन असम्पशन एंड इन्फ्रेंस इज वेरी क्लियर. जब आप कंक्लूजन कर रहे हैं, द बाउंड्री बिटवीन मेन आइडिया एंड कंक्लूजन शुड बी वेरी क्लियर. राइट. एंड इट ऑल स्टार्ट्स विद कि आप ध्यान से इन कॉन्सेप्ट्स को पहले समझें और फिर कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करने के बाद में द नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंट प्रैक्टिस. जितने क्वेश्चंस मिल सकते हैं सब करो. राइट. यू स्टार्ट विद पास्ट ईयर पेपर्स. क्लैट 2020 से आप स्टार्ट करें क्योंकि उससे पहले का पैटर्न इज नॉट यूजफुल एनीमोर. क्लैट 2026 तक करें. 2026 में एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन से, पर जो 2-3 क्वेश्चंस क्रिटिकल के आए थे ना, फ्लॉ और कंक्लूजन बताना, जब तक आपको इन दोनों का मीनिंग ही नहीं पता होगा, हाउ विल यू डू इट. राइट. आपको कॉन्सेप्ट्स को इतना अच्छे से करना है प्रैक्टिस कि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी पैसेज आए, यू आर एबल टू वर्क इन कॉम्बिनेशन from starting to the passage to the question to the options, and there is no mistake of guessing the passage wrong, और there is no mistake कि concept भूल गए, और ना ही ये mistake हो कि option हमको दिखा नहीं, समझ नहीं आया. right. प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस यू हैव मेनी सोर्सेज. लॉ प्रेप के मॉड्यूल्स हैं, आप वो कर सकते हैं. पास्ट ईयर के पेपर्स हैं, आप वो कर सकते हैं. एंड द बेस्ट सोर्स इज मॉक्स. अटेम्प्ट दी मॉक्स. मॉक ऑफ क्लैट मतलब एक ऐसा पेपर है जो रेप्लिका है ऑफ मेन एग्जाम. जितने भी कॉम्बिनेशन एक मॉक में बनते हैं ऑफ क्वेश्चंस का टाइप, आर्टिकल्स का टाइप, वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स, डू दैट. एक बार मार्क्स नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, आप एनालाइज करेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपकी मिस्टेक कहाँ है. Right, so the starting point would be today. You start with reading the articles, go on increasing the number of articles that you read, go through the concepts, learn them. Okay, what is the differentiating point between each concept, right? And then practice questions as much as you can. Full marks critical reasoning में लाने मुश्किल नहीं है, आराम से आते हैं. The only point is that you have to focus on those 3 C's. I hope this video helps you and I'll see you next time.